Hello students, hope you all are fine at your home. As you know beta, we are reading chapter number 14 of our SST book, that is Our Forest and Wildlife. तो बेटा आप जानते ही हो कि फॉरेस्ट मीन्स कि हमारे जो जंगल हैं, ठीक है, और वाइल्ड लाइफ मतलब वहाँ पे फॉरेस्ट में रहने वाले जो जंगली जीव हैं, एनिमल्स, ओके, जो फॉरेस्ट में रहते हैं, ठीक है, तो उनको वाइल्ड एनिमल बोला जाता है। तो मतलब हम इस चैप्टर के अंदर हमारे जो फॉरेस्ट हैं और जो हमारा जो जंगली जीवन है उसके बारे में रीड कर रहे हैं। तो बेटा आप जानते हो कि जो इंडिया है वो एक बहुत ही वास्ट कंट्री है, ठीक है ना। तो इसमें अलग अलग जो हैं इसको डिविजन्स में, जो फिजिकल डिविजन्स हैं उसमें डिवाइड किया गया है। तो उस अकॉर्डिंग हर जगह के अलग अलग टाइप के, मतलब सॉइल अलग हो गई, क्लाइमेट अलग हो गया, तो क्या है कि फॉरेस्ट भी अलग अलग टाइप के हैं। तो इसके अंडर हमने पीछे लास्ट लेक्चर में रीड किया था कि इसके अंडर 5 टाइप्स के जो हैं फॉरेस्ट वो आते हैं। एवरग्रीन, जो कि आपको नेम से क्लियर है कि सारा साल जो है वो ग्रीन रहते हैं, हरे भरे। देन डेसिडुअस फॉरेस्ट दैट आर कि जो मतलब ओनली वन सीजन में अपने जो लीव्स हैं वो टोटली शेड कर देते हैं। देन कनिफरस, कनिफरस मतलब कोन की शेप में, जो हिली एरियाज में, माउंटेन में पाए जाते हैं, और इनके जो लीव्स होते हैं वो नीडल यानी कि सुई की शेप के होते हैं। देन थोर्नी फॉरेस्ट, जो कांटे वाले हैं, और वो पाए जाते हैं डेजर्ट एरिया में, ठीक है, जहाँ पे पानी की कमी होती है। और लास्ट में हमने ये रीड किया था टाइडल फॉरेस्ट। तो टाइडल फॉरेस्ट कौन से हैं, मैंने बताया था ना आपको, टाइड्स। तो टाइड्स जो हैं मतलब कि नेम से ही क्लियर हो जाता है कि जो लहरें उठती हैं, ठीक है ना। तो ये जो है, ये जो फॉरेस्ट हैं ये क्या है, ये समुद्र के आसपास पाए जाते हैं, ठीक है, समुद्री एरिया। और बेटा मैं आपको बता दूं कि ये जो हैं मतलब ये जो फॉरेस्ट हैं ये सैलाइन वाटर में ग्रो करते हैं, ठीक है, बढ़ते हैं। और क्या है, ये स्टिल्ट की टाइप के होते हैं। स्टिल्ट क्या होता है, जैसे हम मतलब डंडों के ऊपर, ठीक है ना, एक घर खड़ा कर देते हैं, ठीक, तो वैसे ही ये भी क्या है, पानी के अंदर एक जैसे डंडी के रूप में ये खड़ा होता है और फिर बाहर आगे आके ये बढ़ता और फैलता जाता है। और कह रहे कि इसकी जो रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं, वो मतलब सपोर्ट करती हैं प्लांट को, ठीक है। और कैसे कि जब हाई टाइड्स मतलब ज़्यादा भारी लहरें आती हैं तो वो उसको क्या है कि मतलब आगे बहा के लेके जाने में, ठीक है, मतलब रोकती हैं। तो इसके साथ बेटा आगे हम देख रहे हैं इसी चैप्टर के अंदर हम क्या है कि फॉरेस्ट जो हैं, जंगल जो हैं, तो उसके जो क्या यूजेस हैं, ठीक है ना, वो क्यों बेनिफिशियल हैं हमारे लिए, तो उससे रिलेटेड आज हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। तो बेटा देखिए फिर, तो कहते हैं कि फॉरेस्ट आर वेरी यूजफुल टू अस इन मैनी वेज। जो फॉरेस्ट हैं वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हैं, बेनिफिशियल हैं। तो कहते हैं कि टिम्बर और वुड, दैट इज टिम्बर हम किससे कहते हैं, लकड़ी को, ठीक है, जो हमें प्लांट से लकड़ी मिलती है, वुड। तो कहते हैं इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स वी गेट फ्रॉम द फॉरेस्ट, कि जंगलों से हमें जो बहुत सारी इंपॉर्टेंट थिंग्स मिलती हैं उनमें सबसे मेन आती है लकड़ी। और कह रही टिम्बर इज यूज्ड फॉर मेकिंग बिल्डिंग, फर्नीचर, टूल एंड इम्प्लीमेंट्स। तो कह रहे कि जो लकड़ी है ये आप जानते हो ना कि ये हमारे बहुत ज़्यादा काम आती है। जैसे घर का हमने कोई फर्नीचर बनाना है, सोफ़ा, टेबल, चेयर, ठीक है, कुछ भी। और जो हमारे डोर होते हैं, ठीक है, विंडो, तो वो भी क्या है, वुड की, लकड़ी की ही बनती है। और टूल्स, ठीक है ना, औजार बनाते हैं कई टाइप के। तो बेटा क्या है कि जो वुड है, जो लकड़ी है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
नेक्स्ट आ जाता है कि सॉफ्ट वुड इज़ यूज्ड टू मेक क्रेट्स। ठीक है, क्रेट क्या होता है, जैसे कि टोकरा एक बन जाता है ना, तो जो सॉफ्ट वुड होती है, ठीक है ना, मतलब जिसको हम इधर उधर कहीं भी मोड़ सकते हैं, तो उस जो वुड होती है वो लकड़ी, तो उससे क्रेट्स यानी कि टोकरे बनते हैं। मैच स्टिक, पेपर मैच स्टिक क्या होता है पता है ना आपको, जो माचिस की डिबिया होती है। पेपर, ठीक, कागज़ यानी कि, और प्लाईवुड, ठीक है, जो मतलब टेबल के ऊपर जैसे जो प्लाई वगैरह लगा के उसको फिनिशिंग दी जाती है, ठीक, तो वो भी हमें किससे मिलती है, फॉरेस्ट से, जंगलों से। फायरवुड इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल। जो फायरवुड होती है, ठीक है ना, तो वो किस काम आती है, फ्यूल मतलब जलाने के काम आती है। तो उसको हम पहले अपनी किचन में यूज़ करते थे और उससे खाना बनाते थे। तो नेक्स्ट है रेजिन फ्रॉम ट्रीज लाइक पाइन इज़ यूज टू मेक पेंट एंड वार्निश। तो ये जो रेजिन है ये ट्री का, प्लांट का एक पार्ट होता है, ठीक है ना, तो वो जो निकलता है पार्ट उस प्लांट में से, तो उससे हम क्या बनाते हैं, पेंट, हम कलर करते हैं ना अपने घर को, ठीक है, और वार्निश, ठीक है, उसको चमकाते हैं किसी भी टेबल चेयर को, जैसे अगर हमने उसको फिनिशिंग देनी है, चमकाना है, तो उसका यूज़ इन चीज़ों में किया जाता है, वो भी हमें फॉरेस्ट से, जंगलों से ही मिलते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा कि पार्ट्स ऑफ सम ट्रीज सच एज नीम आर यूज टू मेक मेडिसिन। आप जानते हो कि जो प्लांट हैं उनमें मेडिसिनल पावर भी होती है, तो मतलब हमें दवाइयाँ भी मिलती हैं, लाइक एज नीम का जो ट्री है, ठीक है, तो इससे हम बहुत सारी दवाइयाँ बना सकते हैं। फॉरेस्ट हेल्प इन कंजर्विंग द सॉइल, ठीक है, कंजर्व होता है बचाना, कि जो मिट्टी जो है, अगर प्लांट होएगा, पौधा होएगा, तो वो अपनी रूट से यानी कि जड़ों से मिट्टी को जकड़ के, पकड़ के रखता है, और जब तेज़ हवाएं चलती हैं या फ्लड आते हैं, ठीक है, बाढ़ आती है, तो वो मिट्टी बह के आगे नहीं जाती। और अगर प्लांट नहीं होंगे तो क्या होगा कि मिट्टी जो है वो इधर उधर उड़ती रहेगी, कभी हवा के झोंकों की वजह से या फिर फ्लड की वजह से। तो इसलिए कि जो फॉरेस्ट हैं वो हमारी सॉइल को भी कंजर्व करते हैं, दैट इज़ बचा के रखते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। फॉरेस्ट मेक द क्लाइमेट कूल एंड प्लेजेंट। जो फॉरेस्ट होते हैं वो हमारा जो क्लाइमेट है, मौसम है, उसको भी ठंडा रखते हैं, और प्लेजेंट मतलब सुहावना, ठीक है, मतलब जिसको देख के हमें बड़ा अच्छा फील होता है अपने अंदर, मन के अंदर, ठीक है। और कह रहे दे फ्रेशन अप द एयर बाय प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन। और प्लांट जो हैं वो ऑक्सीजन भी देते हैं, और वो क्या करते हैं कि मतलब एयर को, हवा को क्या है, फ्रेश कर देते हैं। और आगे आता है बेटा कि फॉरेस्ट अट्रैक्ट रेनफॉल। जो फॉरेस्ट हैं, जंगल हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं, अपनी तरफ आकर्षित करते हैं वर्षा को, ठीक है। अगर हम प्लांट लगाएंगे तो प्लांट वर्षा लाने में भी हेल्पफुल हैं। जहाँ पे प्लांट नहीं होते, ट्री नहीं होते, वहाँ पे वर्षा भी कभी नहीं होती। तो कह रहे विदाउट फॉरेस्ट द अर्थ वुड बिकम अ हॉट डेजर्ट। अगर प्लांट नहीं होंगे तो जो अर्थ है, धरती है, वो एक डेजर्ट मतलब रेगिस्तान, और वो भी कैसा, हॉट यानी कि गर्म रेगिस्तान में बदल जाएगी। नेक्स्ट आता है बेटा कि फॉरेस्ट प्रोवाइड शेल्टर टू वाइल्ड एनिमल। शेल्टर होता है घर, तो जो जंगल हैं वो बहुत सारे जो वाइल्ड लाइफ है, मतलब जो जंगली जीवन है, ठीक है ना, जो एनिमल्स हैं उनको घर भी देती है। फॉरेस्ट अट्रैक्ट टूरिस्ट। फॉरेस्ट जो है, जंगल जो हैं, वो अपनी तरफ टूरिस्ट यानी कि जो मतलब घूमने फिरने का शौक रखते हैं, तो उनको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये जो हमने इसमें पढ़े, तो ये इसके फॉरेस्ट के बहुत सारे जो यूजेस हैं वो हमने इसके अंदर पढ़े। तो अब हम इसमें पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, कि हमें फॉरेस्ट को, जंगलों को कैसे बचाना है, ठीक है, क्या क्या मतलब हम कर सकते हैं जिससे हम फॉरेस्ट को बचा के रख सकते हैं।
तो कैसे बचा सकते हैं, तो आप खुद ही जान सकते हो कि मतलब प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, ठीक है। और सेकंड कि जो हम कटिंग करते हैं प्लांट्स की उसको रोक के, डिफॉरेस्टेशन को हमें रोकना है। और अफॉरेस्टेशन दैट इज कि प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज को लगाना है। तो उससे हम फॉरेस्ट को क्या है उसके कटाव से बचा सकते हैं। तो कहते कि मोर एंड मोर पीपल आर रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स, कि आज की डेट में बहुत सब लोगों को ये समझ आ गया है कि अगर ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, तभी लाइफ पॉसिबल है अर्थ के ऊपर। और विदाउट ट्रीज, विदाउट प्लांट हम अपनी लाइफ को यहाँ पे कभी भी सपोज कर ही नहीं सकते। तो कह रहे मर्सीलेस मतलब दया रहित, एंड रैंडम कटिंग ऑफ ट्रीज मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में, ठीक है, मतलब कुछ भी ध्यान नहीं देना, कोई दया भाव है ही नहीं पेड़ पौधों की तरफ। और फिर हम क्या करते हैं, उनको फटाफट काटते जाते हैं। तो उसको क्या करना है कि मस्ट बी स्टॉप्ड, तो उसे हमें रोकना है। टू प्रोटेक्ट आर मदर अर्थ, अगर हमने अपनी मदर जो माता है, हम कहते हैं ना धरती माता, अगर हमें उसको बचाना है तो हमें जो पेड़ों का कटाव है उसको रोकना पड़ेगा। प्लांटिंग ऑफ ट्रीज इन विलेजेस, टाउन्स एंड अलोंग द रोड साइड, रेलवे लाइन्स, कैनाल्स एक्सेट्रा इज नोन एज सोशल फॉरेस्ट्री। कहते कि अगर हम प्लांट्स को मतलब जो है वो गाँव में, शहरों में, ठीक है, और रोड्स पे जो हमारी सड़कें हैं उनके इर्द गिर्द, रेलवे लाइंस के आसपास, ठीक है, कैनाल्स जो नदियां हैं छोटी छोटी, अगर हम उनके आसपास इनको लगाते हैं तो इस चीज़ को सोशल फॉरेस्ट्री का नेम दिया गया है। तो इससे भी हम अपने फॉरेस्ट को, अपने जंगलों को बचा सकते हैं। उसके बाद आता है बेटा कि वन महोत्सव इज सेलिब्रेटेड एट द बिगनिंग ऑफ द रेनी सीजन। जब रेनी सीजन स्टार्ट होता है, ठीक है ना, बारिश का मौसम स्टार्ट होता है, तो वन महोत्सव भी सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। और कहते हैं कि एवरी ईयर ऑन वन महोत्सव डे अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड। तो वन महोत्सव के अवसर के ऊपर तो उस दिन क्या किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो ट्रीज हैं वो लगाए जाते हैं। तो कह रहे कि प्रोग्राम्स लाइक फॉर एवरी चाइल्ड अ ट्री रिक्वायर एवरी चाइल्ड टू प्लांट एंड लुक आफ्टर अ ट्री। तो कहते कि मतलब ये जो हमने प्रोग्राम बनाया कि फॉर एवरी चाइल्ड अ ट्री, कि हर एक बच्चे को एक ट्री ज़रूर लगाना चाहिए। तो ये क्या मतलब करता है कि एवरी चाइल्ड टू प्लांट एंड लुक आफ्टर अ ट्री, ठीक है। इसके लिए ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है कि मतलब हमें ये नहीं करना कि सिर्फ पौधे को लगाना है, हमें उसकी लुक आफ्टर मतलब देखभाल भी करनी है। तो इसी के साथ बेटा आगे इसमें ये बताया गया है कि क्या आप जानते हो कि टू सेव प्रीशियस फॉरेस्ट, ठीक है, कि जो मतलब हमारे प्रीशियस मतलब इतने कीमती जो फॉरेस्ट हैं, जंगल हैं, उनको बचाने के लिए द चिपको मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन अप्रैल 1973। अप्रैल 1973 में एक मूवमेंट चलाई गई थी जिसका नेम था चिपको मूवमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या था कि ये जो मूवमेंट थी ये सुंदर लाल बहुगुना, ठीक है, ये हुए हैं, इनके द्वारा ये चलाई गई थी। और इसमें क्या था बेटा कि चिपको मतलब पेड़ों के साथ जाके चिपक जाओ, ठीक है, और जो उनको काटने आए हैं जब तक वो वहाँ से चले नहीं जाते अपना इरादा बदल के, तो तब तक क्या है उन प्लांट्स को नहीं छोड़ना, कि या तो आप वो प्लांट को छोड़ देंगे या फिर क्या है कि हमने ये रखा कि हमें भी इस प्लांट के साथ ही काट दो। तो क्या है कि द विलेजर्स इन द अलकनंदा वैली joined themselves to prevent the cutting down of tree in a very simple manner। तो जो अलकनंदा वैली के जो मतलब गांव थे, तो वहाँ के लोगों ने सबसे पहले ये स्टेप उठाया कि उन्होंने जो मतलब प्लांट्स की, जो ट्रीज़ की मतलब जो काट रहे हैं, तो उसको रोकने का ये बहुत ही आसान तरीका उन्होंने अपनाया था। They put their arms around a tree and refuses to move till the tree cutters had left। कि जब तक कि
पेड़ों को काटने वाले लोग उस जगह को छोड़ के नहीं चले जाते, तब तक उन्होंने अपने आर्म्स को मतलब प्लांट्स के इर्द गिर्द, मतलब जैसे कहते हैं ना कि हग करना, ठीक है ना, गले मिलना, तो वैसे उन्होंने प्लांट्स को गले मिलके उनके साथ चिपक गए, ठीक है। और जब तक कि वो प्लांट को काटने वाले वापस नहीं चले गए तब तक उन्होंने उसको नहीं छोड़ा। तो बेटा इसके बाद हमारे जो ये चैप्टर है उसमें हमने देखा था कि आर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो फॉरेस्ट के साथ साथ बेटा हम इसके अंडर अपनी मतलब जो वाइल्ड लाइफ है, जो जंगली जीवन है, उसके बारे में भी कुछ डिस्कस करेंगे। तो कहते हैं कि वाइल्ड लाइफ, ठीक है, जो जंगली जीवन है। तो कहते हैं कि इंडिया हैज़ अ लार्ज वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो इंडिया में जैसे सोशल डिविजन्स के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप के फॉरेस्ट हैं, तो जो जंगली जीवन है वो भी अलग अलग डिफरेंट टाइप का है। तो कह रहे आर फॉरेस्ट आर फुल ऑफ वाइल्ड एनिमल। हमारे जो जंगल हैं वो जंगली जानवरों से भरे पड़े हैं। सम ऑफ दीज एनिमल्स आर नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। कि हमारे जो देश के जंगलों में जो एनिमल हैं वो दुनिया के किसी और जंगल में नहीं पाए जाते हैं। कह रहे द सुंदरबंस आर द होम ऑफ फेमस रॉयल बंगाल टाइगर। कि जो रॉयल मतलब जो बंगाल टाइगर है, ठीक है, वो भी कहाँ पाया जाता है? सुंदरबन में। इन द नॉर्थ ईस्ट वी हैव द एलिफेंट, द रिनो, द टाइगर एंड द डियर। जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, ठीक है, तो वहाँ पे एलिफेंट, रिनो, टाइगर और जो डियर हैं वो भी पाए जाते हैं। उसके बाद आता है बेटा कि द डेसिडुअस फॉरेस्ट गिव शेल्टर टू द बियर, लेपर्ड, टाइगर, बोर एंड द वाइल्ड बफलो। तो कह रही जो डेसिडुअस फॉरेस्ट हैं, ठीक है, जो मतलब साल में एक बार अपने पत्ते जो हैं वो झाड़ते हैं, तो वैसे जंगलों में क्या है कि मतलब इस टाइप के जो जंगली जानवर हैं वो पाए जाते हैं। और नेक्स्ट कि द गिर फॉरेस्ट इन गुजरात। जो गिर फॉरेस्ट है गुजरात के अंदर आर फेमस फॉर लॉयंस, ठीक है, वो लॉयंस के लिए फेमस माना जाता है। वी ऑल्सो हैव अ लार्ज वेराइटी ऑफ बर्ड्स, फिश, रेप्टाइल, ठीक है। हमारे पास एनिमल के अलावा बहुत सारी वैरायटी है बर्ड्स की, पक्षियों की, फिश की, ठीक है, और रेप्टाइल होते हैं जो रेंग के चलते हैं धरती के ऊपर, सच एज स्नेक, पाइथन्स एंड कोबरास, ठीक है। तो पाइथन मीन्स कि अजगर, ठीक है, तो इस टाइप से मतलब जो हैं वो रेप्टाइल्स भी पाए जाते हैं इंडिया के अंदर। कह रहे कि क्रोकोडाइल्स एंड टॉर्टोइस आर फाउंड इन मैनी इंडियन रिवर्स। जो इंडिया की बहुत सारी नदियां हैं उनके अंदर बहुत सारे क्रोकोडाइल और टॉर्टोइस जो हैं वो भी पाए जाते हैं। मर्सीलेस क्लियरिंग ऑफ जंगल्स and cutting of trees, that is deforestation, has led to the large scale destruction of our wildlife। तो कह रहे कि जब मतलब कि हम बिना दया के, ठीक है, पेड़ों को काटते जाएंगे, जंगल को, ठीक है ना, तो डिफॉरेस्टेशन करेंगे, तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो जो जंगली जीवन है वो भी ख़त्म होता जाएगा। कि जो मतलब अब जैसे हमारा घर है, कोई हमारा घर हमसे छीन ले तो हम क्या बाहर सरवाइव कर सकेंगे? सड़कों के ऊपर थोड़े दिन जिएंगे, उसके बाद क्या है एक एक करके ख़त्म होते जाएंगे। तो वैसे ही वाइल्ड जो एनिमल हैं उनके साथ भी ऐसा ही है कि अगर हम उनके घर को से उनको निकाल देंगे तो वो मतलब क्या है दूसरी जगह पे जाके हो सकता है कि वो सरवाइव वहाँ पे ना कर सके और क्या है कि वो ख़त्म हो जाए। तो कहते हैं कि एनिमल्स, इंसेक्ट्स एंड वेरियस टाइप्स ऑफ बर्ड्स विच लिव इन द फॉरेस्ट हैव लॉस्ट देयर होम्स। कि जो जंगलों में रहने वाले बहुत सारे एनिमल्स थे, छोटे छोटे इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े, ठीक है, पक्षी, तो वो क्या है कि उन्होंने जंगलों के कटाव के कारण अपने घर को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। तो कहते हैं मैनी स्पीसीज ऑफ मैमल्स, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स हैव ईदर बिकम एक्सटिंक्ट
और देयर नंबर्स हैव रिड्यूस्ड कंसिडरेबली। तो क्या है, कह रहे कि जो मैमल्स हैं, ठीक है ना, मैमल्स कौन होते हैं बेटे, जो मतलब अपने बच्चों को मतलब फीड करवाते हैं, ठीक है ना, जन्म देते हैं और फीड करवाते हैं। और जैसे बर्ड्स आ गए, रेप्टाइल्स आ गए, जो बताया मैंने, जो धरती पे रेंगने वाले होते हैं, तो वो क्या है कि मतलब कि हैव बिकम एक्सटिंक्ट, मतलब वो ख़त्म हो जाएंगे। और देयर नंबर्स हैव रिड्यूस्ड कंसिडरेबली, और वो धीरे धीरे करके कम होते जाएंगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि अगर जंगलों का कटाव होता रहा तो वो भी टोटली ख़त्म हो जाएंगे। कह रहे कि बेसिकली वी शुड एनकरेज द प्लांटिंग ऑफ ट्रीज विच इज़ नोन एज अफॉरेस्टेशन। तो कह रहे कि हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, मतलब हमारा बेस होना यही चाहिए कि हमें पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है और लोगों को एनकरेज करना है कि वो प्लांट्स लगाएं। और क्या, इसी को बोलते हैं अफॉरेस्टेशन। दैट इज़ reforestation means the restoring of destroy forest by planting more trees। जो reforestation होती है इसका मतलब यही होता है कि हमें रिस्टोर करना है, दोबारा बनाना है, जो मतलब जंगलों को जिनका नाश कर दिया गया, जिनको काट दिया गया, ठीक है ना, तो उन जगह पे जाके हमें दोबारा से पेड़ों को लगाना है और जो डिफॉरेस्टेशन है उसको रोकना है। कह रहे कि समटाइम्स पीपल हंट एनिमल्स लाइक टाइगर, लेपर्ड एक्सेट्रा फॉर देयर स्किन। कि कई बार क्या होता है कि मतलब लोग जो हैं, ठीक है, इंसान जो है मतलब बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, ठीक है, तो वो अपने मतलब के लिए, थोड़े से पैसों के लिए वो एनिमल्स को हंट करता है, शिकार करता है, ठीक है, उनकी स्किन के लिए, उनकी चमड़ी के लिए, ठीक है, क्योंकि उनकी जो चमड़ी है, स्किन जो है, वो बहुत ज़्यादा पैसों में बिकती है। पीपल हु हंट एंड किल एनिमल फॉर देयर स्किन आर कॉल्ड पोचर्स। तो ऐसे लोग जो मतलब एनिमल्स को शिकार करते हैं, उनको मारते हैं उनकी स्किन के लिए, उनको पोचर्स बोला जाता है। एन एलिफेंट इज किल्ड फॉर इट्स इवोरी टस्क। ठीक है, इवोरी क्या होता है? हाथी दांत। ठीक है, तो हाथी दांत जो होता है वो बहुत ज़्यादा प्रीशियस होता है, ठीक है ना, मतलब और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, महंगा होता है। तो एलिफेंट का मार दिया जाता है उसके हाथी दांत के लिए। आर गवर्नमेंट हैज़ बैंड द एक्सपोर्ट ऑफ इवोरी एंड एनिमल स्किन। कहते कि हालांकि हमारी जो गवर्नमेंट है उसने आज की डेट में इसको मतलब जो हाथी दांत है, ठीक है ना, और उसके एनिमल्स की जो स्किन है तो उसके ऊपर मतलब क्या है, बैन लगा दिया है। तो कह रहे कि द रिनो प्रोजेक्ट एट काजीरंगा इन असम प्रोटेक्ट द वन हॉर्न्ड रिनो। तो कह रहे एक वन हॉर्न मतलब एक सींग वाला जो रिनो है काजीरंगा असम में पाया जाता है, तो उसको बचाने का प्रोजेक्ट भी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया, रिनो प्रोजेक्ट। ठीक है, तो उसके बाद क्या है कि कह रहे कि द रिनोस हॉर्न इज यूज्ड फॉर मेकिंग मेडिसिन। जो रिनो है, ठीक है, तो उसका जो सींग है वो मेडिसिन यानी कि दवाइयाँ बनाने के काम आता है। तो कह रहे कि रिनो इज किल्ड बिकॉज इट्स हॉर्न्स फैच अ लॉट ऑफ मनी। तो रिनो को मार दिया जाता है किस लिए? क्योंकि उसका हमें मतलब बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है, ठीक है ना। तो फैच मीन्स कि अगर हमें बहुत ज़्यादा पैसा लेना है, कमाना है, तो लोग क्या करते हैं, रिनो को मारते हैं। कह रहे कि द मस्क डियर इज किल्ड फॉर मस्क विच इज़ यूज्ड एज परफ्यूम। आपने सुना होगा कस्तूरी, ठीक है ना, मतलब उसकी क्या होती है, बहुत ज़्यादा सुगंध होती है, ठीक है। तो वो मतलब वो डियर जो वो हिरन है कस्तूरी, ठीक है, तो उसको मार दिया जाता है क्योंकि उससे जो सुगंध आती है उसके लिए, ताकि वो उसका परफ्यूम बना सकें। तो मतलब इसीलिए क्या है कि देखा आपने कि इंसान कितना, यानी कि जो हम इंसान हैं, ठीक है, हम कितने सेल्फिश हैं। हम मतलब थोड़े से पैसों के लिए, ठीक, तो क्या करते हैं, मतलब बेजुबान जो जानवर हैं उनको भी मार देते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा कि कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो हमने मतलब क्या है, वाइल्ड लाइफ यानी कि जो जंगली जीवन है तो उसको कंजर्व कैसे करना है, उसको कैसे बचाना है। तो कह रहे इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट आवर वाइल्ड लाइफ
अपनी मतलब जो जंगली जीवन है उसको बचाने के लिए द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू डिक्लेयर फॉरेस्ट एज प्रोटेक्टेड एरियाज। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि मतलब जो फॉरेस्ट हैं, जंगल हैं, उनको प्रोटेक्टेड एरिया, ठीक है, ये डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, कि गवर्नमेंट ने इन एरियाज़ को अपने अंडर ले लिया है। तो कोई भी इन एरियाज़ के बीच में विदाउट एनी परमिशन एंटर नहीं हो सकता, ठीक। तो कह रहे कि दीज प्रोटेक्टेड एरियाज आर कॉल्ड द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और द नेशनल पार्क। तो इन्हीं जो प्रोटेक्टेड एरिया हैं तो इनको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नेम दिया गया या फिर नेशनल पार्क। तो कह रहे कि दीज सेंचुरीज आर प्रोटेक्टेड बाय स्पेशल फॉरेस्ट गार्ड। तो ये जो सेंचुरीज हैं तो कह रहे कि ये मतलब स्पेशल गार्ड उन्होंने अपॉइंट किए, ठीक है, गवर्नमेंट ने, कि जो उसकी मतलब पहरेदारी करेंगे, ठीक है, कि कोई उसके अंदर विदाउट एनी परमिशन एंटर ना हो सके। कह रहे कि देयर आर अबाउट 150 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन इंडिया। इंडिया बहुत ज़्यादा वास्ट कंट्री है, ठीक है ना, तो इसके अंदर 150 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। कह रहे कि टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड विजिट आवर कंट्री टू सी दीज एनिमल्स। तो मतलब पूरी दुनिया में, ठीक है, जो लोग हैं, टूरिस्ट हैं, वो यहाँ पे घूमने आते हैं, एनिमल्स को देखने आते हैं। सम ऑफ द वेल नोन सेंचुरीज आर इन द सुंदरबंस इन बंगाल, ठीक है। तो मतलब जो मतलब पूरी दुनिया में जो जानी जाती हैं उसमें से कुछ हैं बंगाल की सुंदरबंस, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड, काजीरंगा नेशनल पार्क इन असम, गिर सेंचुरी इन गुजरात, पेरियार इन केरला एंड मानस इन असम, ठीक है। तो ये कुछ मतलब सेंचुरीज के नेम हैं जो मतलब क्या है, इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस हुई हैं। और बेटा इसमें बताया गया है कि क्या आप जानते हो कि एनिमल्स एंड प्लांट्स इन एन एरिया एंड देयर इंटर रिलेशनशिप विद ईच अदर एंड देयर सराउंडिंग्स इज कॉल्ड द इकोसिस्टम। कह रहे कि जो एनिमल हैं, ठीक है, जीव जंतु और प्लांट, तो उनके बीच में एक रिलेशनशिप होती है, ठीक है, और उनके जो आसपास का जो मतलब एटमॉस्फेयर है, ठीक है, सराउंडिंग मतलब आसपास का जो मतलब एरिया हो गया, एटमॉस्फेयर, तो ये सब मिलके क्या बनाते हैं, इकोसिस्टम। तो ये जो सिस्टम है ये मतलब अर्थ के ऊपर जो है लाइफ को पॉसिबल करता है। अगर इसमें से कोई भी चीज़ कम या ज़्यादा हो जाए तो क्या है कि हमारा इकोसिस्टम खराब हो जाएगा, तो हम अर्थ के ऊपर जो लाइफ पॉसिबल है वो नहीं रह पाएगी। कह रहे कि वी ऑल आर अ पार्ट ऑफ दिस इकोसिस्टम। हम सभी इस इकोसिस्टम का एक पार्ट हैं। और बेटा आप जानते हो कि जो डायनासोर हैं, ठीक है ना, तो कह रहे कि दैट वी सी ओनली इन पिक्चर्स दीज डेज। तो कभी कहते कि ये डायनासोर ही धरती पे होते थे, आज सिर्फ हम पिक्चर्स में ही देखते हैं। हैव नाउ बिकम एक्सटिंक्ट, अब वो नहीं है, ठीक है, वो ख़त्म हो गए हैं। तो कहते हैं विल यू लाइक मैनी मोर एनिमल्स टू बिकम एक्सटिंक्ट। तो क्या आप चाहते हो कि डायनासोर की तरह और भी जो एनिमल हैं वो भी टोटली ख़त्म हो जाएं अर्थ के ऊपर से। तो कह रहे कि इफ़ नॉट हेल्प इन कंजर्विंग द वाइल्ड लाइफ, अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो आपको क्या है, वाइल्ड लाइफ जंगली जीवन को बचाना है, हेल्प इन कंजर्विंग फॉरेस्ट, और जंगलों को भी बचाना है। अगर जंगल बचेंगे तभी जो वाइल्ड लाइफ है उसको बचाया जा सकता है, और अगर वाइल्ड लाइफ बचेगी तभी हमारा जो इकोसिस्टम है वो प्रॉपर रह सकेगा, तभी अर्थ के ऊपर जो लाइफ है वो पॉसिबल हो पाएगी। तो बेटा इस चैप्टर से आप क्या समझते हो कि हमें क्या है, डिफॉरेस्टेशन को रोकना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स जो हैं वो लगा के हमारा जो मतलब इकोसिस्टम है, ठीक है, उसको करेक्ट रखना चाहिए, ठीक। और हमें अपने जो जंगली जो जानवर हैं उनको भी बचा के रखना चाहिए। ओके बेटा, तो इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर है ये ख़त्म होता है। बाय।